धरती पर करीब 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और इसमें भी 96.5% जल समुद्र में मौजूद है। पृथ्वी पर इतना पानी कहाँ से आया, ये हजारों साल से इंसान के लिए रहस्य बना हुआ है। इसको लेकर वैज्ञानिकों के बीच काफ़ी बहस भी हो चुकी है। इस महारहस्य से अब पर्दा उठता दिखाई दे रहा है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि धरती पर गिरने वाले उल्का पिंडों से यहाँ पर पानी आया। वैज्ञानिकों का ये नया शोध अरबों साल पहले गिरी कई उल्का पिंडों के शोध पर आधारित है। इन प्राचीन उल्का पिंडों में से कई के अंदर पानी मिला है। तो चलिए जानते हैं पानी को लेकर के नए शोध के बारे में। पिछले कई वर्षों से बहुत से वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी पर पानी उल्का पिंडों के जरिए आया। उस समय पृथ्वी एक विशाल खगोलीय निकाय का हिस्सा थी। हालांकि ये वैज्ञानिक अपने इस दावे को सही साबित नहीं कर पाए, क्योंकि धरती पर जिन उल्का पिंडों का अध्ययन किया गया वे अरबों साल पहले गिरे थे। इसके फलस्वरूप इन उल्का पिंडों के अंदर पानी नहीं पाया गया। इन वैज्ञानिकों के दावे को अब आधार मिलती दिख रही है। हालांकि पिछले सदी में गिरे कार्बनमय कॉन्ड्राइट उल्का पिंडों के एक नए शोध से वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये प्राचीन उल्का पिंडों के करीब 4.5 अरब साल पहले बनी थी। उस समय सोलर सिस्टम का विकास हो रहा था। ये उल्कापिंड उस समय एक विशाल एस्ट्रॉयड के हिस्सा हुआ करते थे। इस नए शोध में उल्कापिंडों के अंदर यूरेनियम और थोरियम के वितरण का अध्ययन किया गया है। यूरेनियम के वितरण का अध्ययन किया गया। इसमें यूरेनियम जहां पानी के साथ घुलनशील है, वहीं थोरियम इसमें सक्षम नहीं है। इस तरह से अगर इन उल्कापिंडों पर पानी था तो इसके सबूत यूरेनियम और थोरियम के वितरण में मिलेगा, क्योंकि वे घुल गए होंगे। हालांकि चर्चित जनरल साइंस में छपे शोध में 9 उल्का पिंडों का अध्ययन किया गया। इस दौरान शोधकर्ताओं को उसकी जानकारी मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि दोनों ही तत्वों का जीवन काल कम है, इसलिए इन चट्टानों पर पानी का आना अंतिम कुछ करोड़ साल पहले हुआ होगा। शोध पेपर में कहा गया है कि कार्बनमय कॉन्ड्राइट उल्कापिंडों के बारे में माना जाता है कि वे अपने पेरेंट बॉडी का टूटा हिस्सा है जो सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में चक्कर लगाते हैं। साइंस जर्नल में छपे शोध पत्र में कहा गया है कि इन उल्कापिंडों के अंदर लिक्विड वाटर के साथ साथ प्रतिक्रिया के साक्ष्य मौजूद हैं। इसके बारे में माना जाता है कि वे अरबों साल पहले या तो खो गए या फिर पूरी तरह से जम गए होंगे। चूंकि कई रेडियो एक्टिविटी आइसोटॉप्स अपने कम जीवन काल की वजह से गायब हो गए, इसलिए उल्कापिंडों का पिछले करोड़ों साल के अंदर ही पानी के साथ संपर्क होना जरूरी था। टीम ने कहा कि न केवल पृथ्वी के प्राचीन इतिहास में पानी आया, बल्कि इसका आना लगातार जारी है। उनका मानना है कि इस आइडिया का इस्तेमाल धरती पर गिर रहे एस्ट्रॉयड के नमूने की जांच करने में किया जा सकता है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में इसी तरह की घटना को अंजाम देते हुए एस्ट्रॉयड रायगू से नमूने इकट्ठे किए हैं। ये अनमोल नमूने अब भी जांच की प्रक्रिया में शामिल हैं। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.